कैसे हैं आप सभी। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से एचसीएफ निकालना, जैसा कि इससे रिलेटेड हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था। आज हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम्स एकेडमी की ओर से नमन चमन और मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग देखेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा का एल्गोरिथम से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ मासा ज्ञात करें। तो आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन 250, 175 तथा 425 और इसका मासा हम लोग निकालेंगे। मासा निकालने का जो प्रोसेस होगा वो यूक्लिड विभाजन होगा, जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने इसको देखा था। और चूंकि ये 3 संख्या वाला है, 2 संख्या तक हम लोगों ने देखा था, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 का देख रहे हैं, बाकी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें 3 संख्या का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो आप जब अच्छी तरह से आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो बखूबी वो समझ में आ जाएंगी बातें। और ये 3 संख्या का जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो 3 संख्या वाला दिया हुआ है उसका एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे आपको मैं एक बता दूंगा, सभी बन जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या 175 है, उसके बाद 250 है और सबसे बड़ी 425 है। आप सबसे छोटी संख्या 175 ले लें और इससे डिवाइड करें 250 में। एक बार लगेगा, जैसे भागा लगाते हैं आप लगाइए, तब तक इसमें लगाना होता है जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। इस तरीके से ध्यान देना है। 175 एक बार में लगेगा 175, जब इसको घटाएंगे ये 5 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आपका 75 होगा। फिर इस संख्या से इसमें भागा हम लोग देंगे, 175 में भागा देंगे, 75 दूना 150, 2 बार लगाएंगे, 150 होगा, 25 होगा। फिर ये जो शेष बचा फिर इससे भाजक में देंगे, यहाँ पर 75 आ जाएगा, फिर 25 या 75 हो जाएगा और ये आपका शेष 0 आ गया। शेष आपका यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। हम लोग इसी तरीके से भागा देते हैं, लेकिन बात रही कि शेष 0 तो आ गया, तो यहाँ पे 2 संख्या हमने लिया, 250 और 175। ये दोनों संख्या के लिए एचसीएफ हमारा 25 हो गया। लेकिन एक और संख्या हमारे पास दिया हुआ है 425, तो जो एचसीएफ यहाँ पे आया उससे हम लोग फिर भागा देंगे जो हमारी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, जितनी लंबी संख्याएं, जितनी संख्या दी हुई रहे, हम लोग इसी तरीके से उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 425 से फिर इसमें हम लोग भागा देंगे, 25 दूना 50 एक बार लगाएंगे, 25, 12, 7, 5, 12, ये आपका 1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 25 सते 75 से 175 आपका ये 0 हो गया, मतलब कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बेसिस पे, क्योंकि उसी माध्यम से हम लोगों को इसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हल करेंगे, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं, हल करेंगे। और यहाँ पे रहेगा 250 इज ग्रेटर देन 175। 250 जो है 175 से बड़ी संख्या है। हम लोग 175 से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में हम लोग भाग देते हैं।
तो 175 से भाग देंगे और इसको हम लोग फॉलो करेंगे और इसी बेसिस पर इसका एल्गोरिथम का जो आपका समीकरण है, जो थ्योरम है, उस पर रखते चले जाएंगे। 250 175, यहाँ पे आपका a बराबर 250 होगा, b बराबर 175 होगा। चूंकि आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पे लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख दीजिए, प्रमेय या प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। इसको हम लोग केस बाय केस देखेंगे, तो केस आपका फर्स्ट होगा, इसको केस फर्स्ट ले लेते हैं। और यहां पे हमारे पास क्या है, देख लीजिए 250 है, जबकि भाजक कितना है 175। ध्यान दीजिएगा 175 से 250 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। हम लोगों ने जो बचपन में सीखा था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, वही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। और हम लोग यहाँ 175 ये आपका 200 ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है। तो यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक और गुने भागफल यहाँ आपका 1 आ गया और फर्स्ट कंडीशन में शेष हमारा 75 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 75, प्लस जो है यहाँ पे 75 लिखेंगे, प्लस 75। यहाँ पे हमारे पास r इज नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं आ रहा है। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहता है कि जब हम भागा देते हैं और शेषफल 0 आ जाता है, तो जहाँ पे 0 आता है उसका जस्ट पहले वाला जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 250, यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष r इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास एचसीएफ नहीं निकला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और केस सेकेंड को लेते हैं। केस सेकेंड, तो फर्स्ट केस में हम लोग ने यहाँ तक देखा, केस सेकेंड हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा। केस सेकेंड में क्या होगा, 175 इज ग्रेटर देन 75। 175 जो है 75 से बड़ी संख्या है। यहाँ पे a बराबर 175 और b बराबर 75 होगा। a बराबर 175 और b बराबर 75 हो जाएगा। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, इसको लिखे प्रेमिका से। अब यहाँ पे देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यहाँ पे लिखेंगे 175 बराबर हो जाएगा आपका भाजक 75 हो जाएगा। देखिए भाजक 75 भागफल 2 आ जाएगा और इसका शेष यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष रखा। लेकिन अभी भी यहाँ पे हमारा r इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया है। अब नेक्स्ट केस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला केस हमारा थर्ड होगा, अगला केस थर्ड होने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएंगे, हम लोग यहाँ तक सफ़र किए हैं, यहाँ पे आ जाएंगे 75 इज ग्रेटर देन 25। 75 जो है 25 से बड़ा है। चूंकि स्टेप बाय केस हम लोग लिखते चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बेसिस से। 75, चूंकि यहाँ पे a जो है 75 है जबकि b आपका 25 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन कहता a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा और a हमारा यहाँ पे 75 होगा, b आपका 25 होगा। 75 से भागा दे रहे हैं, सॉरी 25 से भागा दे रहे हैं, एक मिनट, हाँ 25 से, तो 25 से भागा दे रहे हैं, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया और भागफल हमारे पास 3 और शेषफल हमारा 0 आ गया। बस हमारी यहाँ पे जो है लास्ट हो गया। यहाँ आपका r इक्वल टू 0 है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के माध्यम से हम जानते हैं कि जब शेष 0 हो जाए तो उससे पहले जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो जो हमारा यहाँ पे शेष 0 है, इससे पहले वाला भाजक 25 है, इसलिए
यहां से ले लीजिए 250 तथा 175 का जो मासा होगा वो 25 होगा। 250 तथा 175 का जो मासा होगा वो 25 होगा। लेकिन हमारे पास एक संख्या और हमारे पास बची हुई संख्या है और वो 425 है। एक हमारे पास और संख्या बची हुई है वो 425 है। ध्यान दीजिएगा, उस संख्या को भी हम लोग ले लेते हैं। यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, चूंकि 425 है, हम क्या करते हैं कि जो 250 और 175 में जो मासा एचसीएफ आया, आंसर फाइनल आंसर ही नहीं है, जो एचसीएफ 25 आया, इससे अब हम लोग भागा देंगे। यहां पर देख लीजिए, यहां पे क्या होगा, 25 से हम लोग भागा देंगे 425 में। सॉरी, ये तो हम भाग दे चुके हैं, 25 से भागा 425 में दिए हैं। तो अगला जो केस होगा हमारे पास, केस 4 हो जाएगा। केस 4 हो जाएगा। केस 4 होगा, क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो होगा 425 इज ग्रेटर देन 25 होगा। 425 इज ग्रेटर देन 25 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, चूंकि a बराबर 425 और b बराबर जो होगा 25 होगा। चूंकि हम जानते हैं a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a हमारे पास 425 होगा और बराबर b क्या हो जाएगा, 25 से हम भागा दे रहे हैं। 25 से भागफल कितना होगा, 17 और प्लस r यहाँ पर 0 हो जाएगा। r यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब शेष 0 हो जाएगा तो इससे पहले वाला भाजक जो है 25 है, देयरफॉर एचसीएफ जो होगा यानी मासा जो होगा 25 होगा। यानी फाइनली हम लोगों का जो मासा आया, एचसीएफ आया, वो 25 आया। अतः संख्या 250, 175 तथा 425 का जो मासा होगा, एचसीएफ होगा, मासा बराबर 25 होगा। मासा बराबर 25 होगा। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। शायद आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ध्यान बारीकी से देंगे, पैनी नज़र होगी, समझने का प्रयास किए होंगे, अवश्य आप समझ गए होंगे। बाकी इसमें जो क्वेश्चन हैं एचसीएफ निकालना, वो सारा आप लोग से बन जाएगा। यदि आप इसको समझ गए होंगे भली भांति, तो सारा जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.1 में एचसीएफ निकालने का यूक्लिड विभाजन से सभी बन जाएगा। तो हम लोग अब समय इन्वेस्ट ना करते हुए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। यहां कह रहा है दर्शाएं, दिखाएं, साबित करें कि प्रत्येक जो धनात्मक सम पूर्णांक होता है वो 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 2q + 1 के रूप का होता है। ये दिखाने के लिए कह रहा है, साबित करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, देखिए हल लिखेंगे और लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से भाग देने पर, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ध्यान देंगे, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। यहां बातें आ रही हैं कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से भाग देने पर,
2 से क्यों भाग देने पर? 2 से इसलिए भाग देने पर कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है धनात्मक समपूर्णांक 2q एवं धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1, तो आपका ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फॉर्म में है 2q, यानी इसका जो आपका भाजक है वो 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे भाजक 2 लिया। क्योंकि मुझे इस चीज को दिखाना है कि 2q जो है समधन पूर्णांक है और 2q + 1 जो है विषम धन पूर्णांक के रूप का है, इसलिए हमने यहाँ पे भाजक 2 लिया। अगर यहाँ पे 3q रहेगा तो 3 लेंगे, 4 रहेगा तो 4 लेंगे, यहाँ जो है 4 से भागा देंगे, अगर 4 रहेगा तो 5 रहेगा तो 5 से देंगे। तो इस कंडीशन के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहां पे है कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a बराबर bq + r, a बराबर bq + r, जहां r जो होगा 0 से बड़ा और 2 से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा होगा। यानी यूक्लिड विभाजन के कंडीशन के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे r लिया, क्योंकि r जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है और जबकि भाजक से छोटा होता है। हमारे पास यहाँ भाजक 2 है, क्योंकि यहाँ 2q के फॉर्म में है तो भाजक 2 है। तो जब भी r होगा तो 0 से बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 से बड़ा होगा, जबकि 2 से छोटा होगा। तो हमारे पास जो r की स्थिति है, r जो संभावित r है हमारे पास, r जो होगा वो हमारे पास 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा और 1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि r 2 से छोटा है तो 2 नहीं होगा, 2 से कम तो 2 से कम 1 होगा। हमारे पास जो संभावित r हैं, r आने की जो संभावना है, संभावित है, वो 0 और 1 है। अब इस r को हम यूक्लिड विभाजन में प्रमेयिका में रख देंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन, फाइनली कंडीशन ए होगा कि a बराबर bq, b हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 है, क्योंकि भाजक इसमें दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2q + r रखेंगे, 2q + r रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब r पुट करेंगे, r बराबर 0 जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास a बराबर 2q, r 0 हो जाएगा, यानी a बराबर क्या निकल करके आया 2q। ध्यान दीजिएगा, तथा जब इसमें r बराबर 1 पुट करेंगे तो a बराबर होगा 2q + 1, 2q + 1 होगा। कब? जब r बराबर 1 होगा। जब हम उस प्रमेय में r बराबर 1 रखेंगे, जब इस प्रमेय में देखिए मेन हमारा a प्रमेय है यूक्लिड विभाजन, तो जब हम यहाँ पे क्या r संभावित हमारे पास 0 1 है, जब इसमें 0 रखेंगे तो 2q आएगा, जब r = 1 रखेंगे तो a बराबर 2q + 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो होगा a आ गया, a बराबर 2q तथा a बराबर 2q + 1, चूंकि 2q 2 से विभाज्य है, 2q 2 से विभाज्य है, इसलिए 2q समधन पूर्णांक होंगे, परंतु या लिखिए जबकि 2q + 1, देखिए 2q 2 से विभाज्य है, 2q 2 से कट जाएगी, तो जब 2q 2 से कट जाएगी तो 2 से कटने वाली संख्या सम धन पूर्णांक होती है। जो भी संख्याएं 2 से कट जाती है वो सम धन पूर्णांक, और वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटती उसको विषम धन पूर्णांक कहते हैं, ये आप जानते हैं। तो जब 2 से कट जाएगी तो ये आपका सम धन पूर्णांक होंगे, जबकि 2q + 1 क्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी, जबकि 2q + 1 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए
इसलिए 2q + 1 कैसा होगा, विषम धन पूर्णांक होंगे, विषम धन पूर्णांक होंगे। अतः आपका यहां पर होगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अतः कहता है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q एवं प्रत्येक धनात्मक विषम इतना के रूप का होता है। अतः 2q सम, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः समधन पूर्णांक का रूप 2q होगा तथा विषम धन पूर्णांक के रूप में 2q + 1 होंगे प्रूव्ड। यही साबित हम लोगों को करना था, यही हम लोगों को क्या करना था, साबित करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी से मिलता जुलता, 2 नंबर क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ध्यान देंगे। कहता है दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इसके पहले भी वही मैटर था, इसके पहले 2q था और 2q + 1 था, जहां 2q दिखाना था समधन पूर्णांक और 2q + 1 दिखाना था विषम धन पूर्णांक। यहां पे कह रहा है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। सेम उसी तरीके से हल करेंगे, सोल्व करना है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 4 से, इसके पहले 2 था तो 2 से विभाज्य करने पर, इसमें 4 है तो 4 से विभाज्य करने पर, 4 से विभाज्य करने पर भागफल q तथा शेष r प्राप्त होता है, शेष r प्राप्त होता है। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे r से विभाज्य करने पर भागफल q तथा शेष r प्राप्त होता है, शेष r प्राप्त होता है। इसलिए यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a = bq + r, a = bq + r, यही है ना, a = bq + r। लेकिन यहां पे जो होगा यूक्लिड विभाजन हम लोगों के क्वेश्चन के हिसाब से, चूंकि विभाजक यहां पे 4 है इसलिए आपका हो जाएगा 4q + r होगा, 4q + r होगा। और जो हमारा r होगा, जो हमारे पास r होगा वो आपका 0 से बड़ा और बराबर और 4 से क्या होगा, छोटा होगा। देख लीजिए, चूंकि हमारा भाजक जो है 4 है तो जब भी r होगा तो 4 से छोटा होगा, जबकि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो हमारे पास जो r आने की संभावना है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये संभावित r है हमारे पास। यही r इससे हम लोगों को मिलेगा। अब बारी बारी से इस वैल्यू को इसमें रखेंगे, इस वैल्यू को जब इसमें रखेंगे तो जब हम r के जगह पे 0 रखेंगे तो a = 4q प्राप्त होगा, a = 4q प्राप्त होगा। जब r के जगह पर 1 रखेंगे तो a = 4q + 1 प्राप्त होगा, a होगा। ध्यान दीजिएगा, जब r = 2 रखेंगे तो हमारे पास 4q + 2 प्राप्त होगा, a = 4q + 2 प्राप्त होगा। जब 3 रखेंगे तो हमारे पास a = 4q + 3 प्राप्त होगा। बारी बारी से इस
समीकरण में, इस समीकरण में आप जब r का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4 कंडीशन, 4 मैटर आपके पास प्राप्त होंगे। यहां पर लिखना है, चूंकि यहां 4Q तथा 4Q प्लस 2, यहां 4Q तथा 4Q प्लस 2 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। यहां आपका जो है 4Q तथा 4Q प्लस 2 2 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। तथा 4Q प्लस 1 तथा 4Q प्लस 3, 4Q प्लस 1 तथा 4Q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। ध्यान देंगे, ये चूंकि 2 से, ये 4Q है, 2 से विभाज्य है, 2 से जब भागा देंगे तो 2 जब 4 खत्म हो जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगी, 2 से भागा देंगे तो कंप्लीट पूरी कट जाएगी। तो ये आपका 4Q तथा 4Q प्लस 2 2 से विभाज्य है, जबकि 4Q प्लस 1 तथा 4Q प्लस 3 आपका 2 से विभाज्य नहीं है। कहा क्या रहा है कि 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां एक क्या, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। यहां पर लिखेंगे अतः 4Q प्लस 1 तथा 4Q प्लस 3 विषम धन पूर्णांक के रूप विषम धन पूर्णांक के रूप के होते हैं। प्रूव्ड, साबित हो गया। ये क्या हो गया, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, ये आपका साबित हो गया। यहां पर देखने योग्य बातें ये है कि आपका 4Q प्लस 1 तथा 4 ये विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप के हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या किया, साबित किया। इस पैटर्न का अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को साबित करेंगे। हमने 2 क्वेश्चन इसमें बताया। इस पैटर्न का अगर कुछ भी रहे, यहाँ 6Q प्लस 1 हो, 6Q प्लस 3 हो, तो सेम प्रोसेस से आप बनाएंगे। फर्क कहां पड़ेगा कि जब यहां 6Q होगा तो यहां पे भाजक हम 6 लेंगे, 5 रहेगा तो 5 लेंगे, इसके पहले 2 था तो 2 लिए, 4 था तो 4 लिए। इस तरीके से आप इस टाइप का, इस पैटर्न का सभी क्वेश्चन को आप साबित कर पाएंगे, आप हल कर पाएंगे। और यदि हाँ, अभी तक श्याम्स एकेडमी से यानी हमसे अगर अभी तक नहीं आप जुड़े हैं तो आप अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि आपको श्याम्स एकेडमी के माध्यम से 9th क्लास का मैथमेटिक्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स, 11th क्लास का मैथमेटिक्स और 12th क्लास का मैथमेटिक्स, ये सभी के वीडियो मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ 9, 10th का कंप्लीट साइंस का वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा और पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल का कंप्लीट कोर्स इस पर पढ़ाया जाता है। जब बैच स्टार्ट होती हैं तो लाइव क्लास भी चलता है और जनरल कंपटीशन जैसे रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी का साइंस, ये सभी क्लास आपको मिलने वाले हैं। तो यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो श्याम्स एकेडमी से अवश्य जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको भली भांति अच्छी तरह से समझ में हमारी बातें आई होंगी और आएंगे ही, इसलिए आप इस चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। मल्टीपर्पस चैनल है, आपके बेनिफिट के लिए सारे वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो भी आपको मिलने वाले हैं। धन्यवाद।